हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर। हरदीप जी, अगर आप सुन सकते हैं, संजय पुगलिया सर भी स्टूडियो में हैं। आदाब, प्रणाम। और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपके चेहरे पे अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट अंदर से तो आ रही है, पता नहीं कैमरे पे पहुंच पा रही है कि नहीं। बट मुझे जो आंकड़े अभी आपके ओपिनियन पोल्स, बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं, उसको मिला के देखे तो इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द लाइंस दैट सम ऑफ अस हैव बीन सेइंग कि चुनाव जो है सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता, चुनाव ज़मीन पर लड़ा जाता है। और जहाँ जहाँ से भी हमें फीडबैक आ रहा था, हमारे नेट गेन्स हैं बीजेपी के एज ए पार्टी, और एनडीए को मिला के हम कंफर्टेबली बीजेपी के आंकड़े 330, 345 के पास होंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। और एनडीए के मिला के हम लोग 400 के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे इफ़ वी डोंट क्रॉस इट। पुरी साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था, मैं सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। मैं ये जानना चाह रहा था, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो आपके पास सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे क्रेडिबल नेतृत्व है प्राइम मिनिस्टर मोदी के तौर पर, लेकिन एक सबसे बड़ा विपक्ष की नाकामी क्या रही? क्यों विपक्ष आपसे लड़ नहीं पाता है? ऐसी क्या चीज है बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा जो विपक्ष के पास नहीं है? नहीं, आपने अपना सवाल खुद ही आंसर कर दिया। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, उनकी डेवलपमेंट के जो आंकड़े हैं 2014 और 2024 में क्या हुआ, पर उसके अलावा ये है कि वो जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है और 10 साल में जो हुआ और अगले आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, उसका एक विजन और एक ब्लूप्रिंट है। हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, वो छोटी छोटी चीज और गाली पॉलिटिक्स में और एक बड़ा फ्रिवलस, एक बहुत ऐसे डेवलपमेंट मॉडल में पड़ गए, रेवड़ी बांटने वाले मॉडल में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं हम फ्री 300 यूनिट बिजली दे देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। और मोदी जी क्या कहते हैं, हमसे सब्सिडी लीजिए और अपने आवास के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, और उससे जो अगर 300 यूनिट बिजली बनेगी वो आपने अपने लिए फ्री ले लीजिए, बाकी जो होगी उससे ईवी स्टेशन चार्ज बना दीजिए और बाकी ग्रिड में डाल दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। दे आर दो कंपीटिंग डेवलपमेंट मॉडल्स है। एक तरफ है प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी है कि वेल्थ कोई क्रिएट करे, डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे अटक फटाफट खटाखट। दूसरा, मोदी जी इन हमारी मॉडल डेमोक्रेसी को शोकेस कर रहे हैं एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या कह रहे हैं, हम यूरोप को कह रहे हैं आप आके यहाँ पे इंटरवीन कीजिए। मोदी जी भारत को यूनाइट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, ये तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये कंपीटिंग मॉडल्स है। और मैं समझता इन लोगों को, जो विपक्ष के हमारे लोग हैं, विरोधी दल है, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर दी वोटर। हमारा वोटर बड़ा समझदार है, आपको कुछ कहेगा पर एंड टाइम जब वोट डालने का समय आएगा, दे विल बिहेव एंड एक्ट विद मैच्योरिटी। सो दिस इज आई थिंक आल्सो रिफ्लेक्टेड इन दी इतना तो क्रेडिट जरूर देंगे कि सोशल मीडिया पर ही सही, नैरेटिव सेटिंग में वो आगे निकल गए आपसे। उन्होंने अच्छा लाइक्स और थम्स अप का चुनाव लड़ा। अगर ये नंबर सही है तो देखिए, अगर ये नंबर सही है नहीं है, मैं बता रहा हूं नंबर इससे अच्छे होंगे, पर ये एक अग्रेशन शो करना सोशल मीडिया पे और एवरी सेकंड डे कोई ऐसी बेवकूफी की बात कर देनी, दिस वाज सेल्फ गोल स्कोरिंग। मैं आपको 2-3 सेल्फ गोल्स के बारे बताता हूं। चाहे वो मणिशंकर जी हो, चाहे वो सैम पिट्रोडा हो और उनके जूनियर पार्टनर है जयराम जी, ये अगर आप इसको नैरेटिव सेटिंग करते हैं तो आई मस्ट हाथ जोड़ के, आई मस्ट रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। आपको लोगों के सामने सोशल मीडिया के लाइक्स और सर्कुलेशन नहीं ले जाना है, आपको लोगों के सामने ये मुद्दे ले जाने हैं कि आपकी लाइफ में क्या ईज ऑफ लिविंग हम ला सकें, कहां पे हम कनेक्टिविटी बना सके हैं। कितने हम प्रधानमंत्री आवास आपको दे चुके हैं, 4 करोड़, और उनके समय में 4 और 14 के बीच में 13 लाख का आंकड़ा था और 8 लाख दे पाए, और हमने 4 करोड़ सैंक्शन किए। आने वाले समय में 3 करोड़ और करेंगे। 74 हवाई अड्डे थे, अब 150 हो गए। ये चीजें लोगों को नजर आती हैं। आप दिन में
80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का फ्री राशन दे रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप उसको नीचे ला रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गुड पॉलिटिक्स इज गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स, और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। ये मोदी जी ने, और हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन कमिटमेंट। ऑल राइट, हरदीप सिंह पुरी जी, थैंक यू सो मच।